प्रजागण को अपना भगवान मनवा लिया है और एक एक प्रजागण यहाँ का भगवान मानने लगा है। और जो नहीं मानते उन्हें इतना बड़ी शासन दे रही है, वो शासन का भागीदार बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि महाराज के रंग महल में ही महाराज का जो महारानी है वही नहीं भगवान मान रही है। कैसा भगवान है? बाहर का भगवान है, घर का क्या है? ये तो बहुत सोचने वाली बात है और आश्चर्य की बात भी है। इसलिए महाराज को बुला करके, और ये बात तो मैं अवश्य पूछूंगा, ये आपका कानून एक है या अलग अलग कानून है? महाराज की जय हो। महाराज, महाराज द्वारपालो, आइए महाराज। क्या हुआ? क्या क्या तूने कैसा खबर लेकर मेरे नजदीक आए हो? बोलो। आइए महाराज। क्या बोलो? अपने बंगराज में कोई ऐसा आफत तो नहीं आ गया है? महाराज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो। टुनटुन, क्या हुआ? लेकिन पूछते हुए भी तो डर लग रहा है महाराज। अच्छा, मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे एक बात महाराज। क्या? कि आपके कानून रंग महल से, राज दरबार से बाहर और है। अच्छा, और दरबार और रंग महल में अलग कानून है महाराज। क्या? मेरे पास बस एक कानून है और मैं एक कानून ही मैं करता हूँ। तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? तो महाराज जब आपका अगर कोई भी एक प्रजागण ऐसा हो, अच्छा, कि दूसरे का पूजा करे और आपको भगवान न माने तो उसे क्या शासन मिलता है महाराज? क्या? मैं उसे कड़ी से कड़ी मैं सजा देता हूँ। लेकिन जब महाराज अपने घर में हमें कोई अपना ना माने तो पराया का क्या दोष है महाराज? अपना घर में? हाँ महाराज। सिपाहियों, महाराज ये तुम मुझे क्या कह रहे हो कि अपने घर की बातें तुम? महाराज मैं अपने आंखों से देखा हूं। क्या? कि रंग महल में विष्णु भगवान की आरती हो रही थी महाराज। क्या? हाँ हाँ। पास, पास, पास। जो आपकी महारानी है महाराज वही आपको भगवान नहीं मानती है। मेरी महारानी? हाँ महाराज, विष्णु भगवान का द्वारपालो, महाराज आंखों मुझे लग रहा है कि तुझे भूल हो रहा है। नहीं महाराज, अपने आंख से देख करके आ रहा हूँ। क्या तुम अपनी आंखों से देखे हो? हाँ महाराज। मेरी महारानी? मैं तो कहता हूँ महाराज सब कैदी को आजाद कर दीजिए। क्या? जब आपको भगवान आपका महारानी नहीं मान रही है। मेरी महारानी विष्णु के पुजारी है। हाँ महाराज, प्रजागण का क्या दोष है? द्वारपालो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है महाराज? 360 रानी में कौन ऐसा रानी है जो विष्णु भगवान को पूजा करती है? क्या महाराज आप ये जानना चाहते हैं? तुम ये नहीं जानती हो कि मुझे 360 रानी है और मैं 360 रानी को मैं पल पल मैं देखता हूं। लेकिन 360 रानी में कौन ऐसा रानी है कि जो विष्णु भगवान को पूजा करती है? तो क्या महाराज आप सुनना चाहेंगे? बोलो। अगर आप सुनेंगे महाराज तो आप भी अफसोस में पड़ जाएंगे। जो महारानी आपका प्राण प्रिय है, प्राण से भी ज्यादा प्रिय है महाराज। क्या? जिसे आप अपने नैनों की पलकों पर बैठा के रखते हैं महाराज। क्या नहीं? वही महारानी रूप कलावती है जो आपको भगवान नहीं मानकर विष्णु भगवान का पूजा करती है। रंग महल। पास, पास। ये बात तूने कह करके मेरे बदनों में तूने अग्नि ज्वाला को पैदा सीधा कर दिया हो। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ महाराज? जाओ, आपको यकीन नहीं तो भुला के मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, उस महारानी को खींच करके रंग महल से राज दरबार लेकर आओ। अभी ले आ रहा हूँ महाराज। जाओ जाओ, खींच करके ले आओ। 360 रानी में एक ऐसी रानी निकली जो विष्णु भगवान को पुजारी ओम जय जगदीश से दिखाओ
मैं उनसे क्या हो पूछूंगा। गया? आइए राज दरबार में। क्यों? ले आओ। महाराज अगर वैसे नहीं क्या? ये देखिए महाराज। प्रणाम स्वामी। बस बस, तुम्हारा परिणाम स्वीकार नहीं है। क्यों महाराज, आज मेरे प्रणाम आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं स्वामी? क्या हो गया? इसीलिए मैं स्वीकार नहीं किया कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि इस रंग महल में रह करके तुम किसको पूजा कर रही हो? स्वामी, मैं तो भगवान विष्णु को साधना आराधना करती हूँ। क्या? वह तीनों लोक का स्वामी है, पालनहार है, जगत का रचयिता है। हाँ, इसीलिए मैं भगवान विष्णु को पूजा कर रही हूँ। बस बस, भगवान विष्णु। जी महाराज। तुम ये जानती हो ना क्या? कि बंक देश में जितने भी है सब मुझे परमात्मा, मुझे भगवान, मुझे इष्ट, मुझे मानते हैं। हर घर में फोटो लगा करके सब मुझे पूजते हैं, और तुम एक विष्णु के पुजारी बनी। हे स्वामी, आप तो राजा हैं, मेरे आप पति हैं, मेरे लिए ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। संसार के लिए नहीं, क्योंकि आपको बनाने वाला कोई और है, जो सर्वो हैं, जो सबसे बड़े हैं, जो संसार में आपको भेजे हैं। आप उसको भूल रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। महाराज, आप मेरे पति हैं, केवल मेरे लिए आप ईश्वर परमात्मा के साथ। इसका मतलब तुम विष्णु को पुजारी निकली। हाँ, 360 रानी में तू एक ऐसी रानी जो तुम मुझे पूजा नहीं करती हो और विष्णु को पूजा कर रही हो। महाराज, मैं आपके चरण को मैं नित्य प्रतिदिन पूजा करती हूँ। आप मेरे लिए ईश्वर परमात्मा हैं, संसार के लिए नहीं। अगर तुम विष्णु को पुजारी हो, अगर तुम विष्णु को पूजा कर रही हो, तो तुम मेरे आंखों से सीधा दूर हो जाओ। मैं तुझे 14 वर्ष के लिए मैं तुझे वनवास दे रहा हूँ। महाराज, तुम मेरा उल्लंघन किया। महाराज, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं दीजिए। 360 रानी में एक रानी तुम ऐसी निकली कि जो तूने मेरा महाराज, इस समय मैं 6 महीना का गर्भवती हूँ। इस गर्भवती स्थिति में आप मुझे वनवास दे रहे हैं स्वामी। बाहर जा तरफ तरफ करके। महाराज, मेरे पास एक कानून है। इस समय मैं गर्भवती हूँ, मैं बच्चों को मां बनने वाली हूँ। आपका पुत्र मेरे गर्भ में पल रहा है। इस समय आप 14 वर्ष के वनवास दे रहे हैं, उचित नहीं होता है, शोभा नहीं देती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। गौर पालो सिपाहियों। नहीं स्वामी, आओ इधर। अब ऐसा नहीं। इसे खींच करके ले जाओ रंग महल, और जितने भी सरो श्रृंगार है इसे उठा कर हटा दो। राजा जी, बोलई चाल राजा जी, किसे तुम कर रही हो?
आया बोले चाहे स्वामी जी तो मेरा उल्लंघन किया है। ऐसा बतिया ये किया ये या बाबू ले जाओ इसका सरो सिंगार, चलो और बाकी सब ले जाओ उसे। और कैद खाने में से पहले सजा देना है। बंद करो महाराज। द्वारपालो हाँ उसको सुलहो सिंगार और 32 आभरण उतार करके जो वनवासी का वस्त्र है वो वस्त्र पहना करके और मेरे कैद खाने पहले उसे सजाओ।